ये एक दो जागृति मुहिम की रचना आप लोगों के बीच में बड़ी जरूरी है। समाज बैठा सारा, दादे भी बैठे, ताऊ चाचे, मेरी माँ, मेरी बेबे, मेरी बेटी, मेरा पूरा समाज मेरे सामने बैठा हुआ है। फर्क इतना ला लो, मेरा घर जींद में से थारा गांव, थारा घर इस गांव में से फर्क इतना ही है और कोई फर्क नहीं। जिसे तम न थारे बालक उस आए में कोई फर्क ना मानियो। इसे तो भूप सिंह और है सुरेश और ईशाय रामधन, कोई फर्क ना मानियो 1% भी। मैं भी तुम्हारा ही बच्चा हूं। हमने बीड़ा उठाया, जगराता ने जागृति कीजिए। और मेरे सामने कुछ जवान बेटियां, मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं। मेरा फर्ज बनता है मैं मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को जगाऊं, उनके अंदर हौसला पैदा करूं, मेरे युवा साथियों को समझाऊं, उनको ये बात बताऊं जिसे अपन अपनी बेबे प्यारी लग गए, दूसरा ने भी सी लग गए भाई। और असली जगराता वो है। और नहीं तो सारी रात कूदे जाओ, बाबा आ जा, खा जा, नहा जा, धो जा, सो जा, उठ जा, लौट जा, ये तो एक टाइम पास है। मैं तो सीधा कहता हूं, जब सारी रात लगे रहो, ये के भजन के समझ है। एक पर्चा खत्म होया, दूसरा, तीसरा पर्चा, चौथा पर्चा, ये तो चलता रहता है। इससे जागरण संपूर्ण होने वाला नहीं है, ये तो चलता रहेगा। जहां कीर्तियां गाई जाए, बड़ाई गाई जाए, कीर्तियां गाई जाए, उसको बोलते हैं कीर्तन। ईव तो ही चल रहा था कीर्तन, अरीब चल रही जागृति। आदमी खुद को जगाए। आदमी 10 बुराई लेके जागरण में, सत्संग में, भजन कीर्तन में आके बैठता है। सवेरे आड़त जाओ घनी नहीं, 2 बुराई तो छोड़ जाओ। जे 10 की 10 बुराई सवेरे गेल लेके के लेना आए, क्यों सोनो वर्गी नींद खराब करो। आए हो तो कुछ सीख के जाओ यहां से। एक असली बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मन ने मेरा मोबाइल नंबर हर एक वीडियो पर दे रखा है, सारी वीडियो पर मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यो है कि कोई ऐसा आदमी हो जो घुट घुट कर मरण लाग रहा हो, जिसकी कोई नहीं सुन लाग रहा हो, और वो आदमी अपनी बात को समाज में रखना चाहता हो, सार्वजनिक सत्य होनी चाहिए, झूठी ना हो, तो उसके ऊपर मैं भजन लिखता हूं। मैं कोई कवि नहीं हूं, कोई लेखक नहीं हूं, लेकिन मेरी आदत है सत्य को समाज के बीच में लेके आना। हालांकि मैं किसी के नाम नहीं बताता, कभी और बताने भी नहीं चाहिए। मैं समाज के किसी के ना गांव के नाम बताता, ना आदमी के बताता, लेकिन सत्य घटना लेके आता हूं जिससे लोगों को सबक मिलता है। एक दिन मेरे पास एक लड़की का फोन आया, जवान छोरी, 20-22 साल की, सुनने की बात है गुरुकुल। नुमली भैया जी आप रामधन गोस्वामी बोल रहे हो? मखा बेबे बोलूं। नुमली भैया जी आप मेरे धर्म के भाई हो? मखा बेबे बिल्कुल हूं, मैं सारी बाणा का भाई हूं। भैया मेरे मन में एक बात है, और हमारे घर में स्पेशल और किसी के नहीं, सिर्फ आपके भजन बजते हैं 24 घंटे। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे दादा दादी सारा दिन आपके भजन सुनते हैं। और मेरे मन में एक दुख है भैया, न्यू का घरवा रो पड़ी। मैं क्या तो रोई है? बोली बेबे क्या बात हुई? नूली भैया बातें इसी है। मैं बात तो बता, बात के है, किसने दुखी करी दूं? नूली भाई मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, मेरा गला रुद गया, मैं बोल नहीं सकती। मैं एक काम करती हूँ, मैं पर्चे के ऊपर सारी बातें लिख करके और आपके पास व्हाट्सअप करती हूँ। ये व्हाट्सअप नंबर है? हाँ बेबे व्हाट्सअप नंबर। उसने सारी की सारी घटना पर्चा पे लिखी छोरी ने, और वो पर्चा का फोटो उतार कर मेरे द्वारा व्हाट्सअप कर दी। ये गौर करके सुनियो, बतेरिया का छो भी उठ गई, जो से नकली होंगे ना वो उठ कर जहां भी गई। मैं जाए अब ऊंडा लागू कन खरिया ना मुंह पकाई दूं, बस मेरी कमी ला लो, खूबी ला लो, कि ला लो। मेरा काम है सत्य बोलना, सत्य परोसना। उस पर्चे में लिख रखा ने, बोली रामधन भाई मैंने 12वीं क्लास पास करी, +2 पास कर ली। मेरा पहला दिन था मेरे कॉलेज का। गौर करके सुनिए बेबे, तुम्हारे अंदर भी हौसला आएगा इस चीज से। पहला दिन था मेरा कॉलेज का, मैं घर से बाहर निकली, मैं बड़ी राजी हो रही, कॉलेज में जाऊंगी। पहला दिन मैं गांव का अड्डा पाकर खड़ी होगी बस के इंतजार में। इतनी देर में मेरी गली के और आसपास के मेरे गांव राम के चाचे ताऊआ के 5-7 छोरे आके मेरे दौरे खड़े हो गए। और मन्ना देख देख कर कमेंट पास करें, कोई कि मैं बोला, कोई कि मैं। मेरे भीतर में एकदम झटका सा लगे हैं, ये तो तेरे भाई लगा है, ये तना न्यू कुकर बोल रहे हैं, न्यू कुकर देखा आडे आडे। बोले मेरा धक धक हुई, क्यों? पहला दिन था, मैंने कभी ऐसा माहौल देखा ही नहीं। लेकिन मैंने हौसला करे रामधन भाई। फिर बस आ गई, मैं बस में बैठ ली। बस में बैठे पाछा 5-7 कुंगर और सुट लिए। गांव के भी कि मैं पाछा तो बैठे आ रहे थे। बोले वहां सारे के सारे मैंने घूरे और नए नए कमेंट पास करें, गंदा बोले। मैंने देखा कमाल की बात है, सारा ही समाज गंदा हो गया कि ये क्या मतलब है? ये मेरे गांव गुआंड के भाई हैं सारे, कोई चाचे ताऊ के, कैसे बोल रहे हैं ये? लेकिन मैं फिर भी नहीं बोली। फिर उस बस ने मैं उतार दी अपने कॉलेज के गेट पे। वहां से उतरी, जब मैंने गेट के अंदर प्रवेश किया, पहला दिन था कॉलेज में, जो नए नए छोरे खड़े थे वहां देख देख ओए होए फलाना डिकड़ा बिराना गंदे गंदे कमेंट वही पास कर। मेरे 5 तला की जमीन खिसकी रिसा, के जुल्म हो गया, सारा समाज गंदा हो गया, के कोई भी सही नहीं है धरती के ऊपर। फिर मैं अपनी क्लास में जो मैंने प्रवेश किया, उड़ भी हो यार। नवली रामधन भाई मैंने जैसे तैसे करके पूरा दिन काटा बड़ी मुश्किल से। और जब शाम ने मैं घर पहुंची तो सबसे पहले मैंने आंदे अपना दरवाजा बंद कराया। पहले तो मैं ठाडू ठाडू रोई छक्के कि क्या हो गया, हमारा समाज कितना गंदा हो गया कि एक
आम लड़की का बाहर निकलना इतना इतना दुब्बर हो गया है, कोई बच्ची अकेली कहीं जा ही नहीं सकती, इतने गलत कमेंट करते हैं। फिर भाई रामधन मने तेरा फोन नंबर याद आया कि भाई आ गया बात बताऊं, बोली भाई मेरा नाम तो लिए ना, मेरा गांव का नाम भी ना लिए, लेकिन यह बात इस पर भजन बना के समाज के बीच में पेश कर दे मेरे बीरा, तेरा भला होगा। मैंने वो रचना जब पढ़ी, वो पूरी की पूरी वो बात जब पढ़ी, मंदिर से हिल गया मैं, वाकई में दम है इस बात में। न्यू ला लियो लोगो, आवाज आवाज मेरी है, उस बेबे का, उस बेटी का दर्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये एक बेटी का दर्द नहीं है, ये जितनी अड़ बैठी है सारी मेरी है भाई। बस न्यू ला लो, मैं अलग माँ के गर्भ से निकलिया हूं, ये अलग माँ के गर्भ से निकली, सह तो मेरी है, कोई गैर थोड़ी है। इन मर मेरे में कोई फर्क नहीं, मैं इनका भाई हूं। आई एम नॉट ए सिंगर, मैं कोई कलाकार, कोई भजनी नहीं हूं, मुझे गाना बजाना नहीं आता, संगीत की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा ऐसा प्रचारी हूं जिसने बीड़ा ठा जगराता नहीं जागृति कीजिए। जब तक मेरे दम में दम रहेगा मैं गलत को गलत और सही को सही कहूंगा, आवाज उठाऊंगा अन्याय के खिलाफ, चाहे भले ही मेरा कितना शोषण हो जाए, मैंने कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेशक तो मैं अगर हाँ बैठ जाऊं, अगर सत्य का प्रचार करना, मेरे प्रोग्राम टूटा तो बेशक टूट जाओ, मैंने कोई ठेका नहीं, मैंने प्रोग्राम मंगा के नहीं लानी, मैं सत्य बोलूंगा और सत्य ही लिखूंगा और सत्य ही परोसूंगा, ना तो किसी का आज तक भाई तलवे रोड़े को मैंने प्रोग्राम दे दो, मैंने जरूरत को नहीं भाई इसे प्रोग्राम मांगी, मुझे जरूरत है मेरा समाज सुखी हो जाए। उस बहन का एक सवाल था, वो सवाल इस टेक में लिखा है, अरे लोगों सुनियो रे, किसी का जमीर जिंदा होगा, किसी के भीतर में थोड़ी बहुत अगर सच्चाई बच रही होगी तो एक हाथ कालजा खड़िया होगा, या बात सुन गए किसी की माँ का दूध किसी ने पिया, किसी में दम हो तो इस सवाल का जवाब दे दियो, मान जाएगा बतम न। सवाल क्या है सुनिए वाला, मास्टर जी क्या लिख दिया, क्या कर रहे हो भाई, ना दिखाइए भाई, दिखाएंगे भाई, अब रसी है दौड़े रखो, बूंदा लग रहा ना, पहले सलाह कर लिया करो। लकड़ बहान किसे की घर तय, देखे जो भी बुरी नजर तय। बोल सुनियो, ना ताड़ी बजानी, ना आठाने, ना जयकारा लाना और ना नाचना कूदना भाई। जो सही आदमी है वो सुन लियो, जिसका नहीं पसंद आओ पतली गली से निकल सकता है, लेकिन जगराता ईब शुरू है मेरी नजर में, असली जगराता यो है। लकड़ बहान किसे की घर तय, देखे जो भी बुरी नजर तय। एक सवाल मेरे भाइयों थारे तय मेरा रे, तारो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा मेरा रे। वह छोरी ने बोली, मैं सारे छोरिया एक सवाल करना चाहूं, तारी बेबे थारी बेटी भी तो बाहर पढ़ना जानती होगी, उसने कोई गलत नजर तो देखेगा, उस पर कोई गंदा कमेंट पास करेगा, थारी कितनी का आत्मा सीढ़ी होगी बताओ, आग लग गए है तन बदन में। के बात तुम गणेश सियाने हो, थारी बेबे तो बेबे, थारी बेटी तो बेटी, दूसरे क्यों अंडे है। इस गलत सोच को ठीक करो, तभी जाकर के राम राज्य आएगा। और राम के मंदिर बनाना तो राम राज्य को नहीं आंदा भाई, मैं तो सीधा कहता हूं, कोई मेरा बुरा बताओ चौदह पे बताओ, राम जी की मूर्ति लाने तो राम का राज्य थोड़ी आ गया, राम वाले काम भी करो जब तो राम राज्य आगा, वो क्या फायदा है, गलत बात है। एक एक करोड़ के बोलो, ध्यान से सुनना, एक बेटी के दिल की बातें कह रहा हूं आपके बीच में। लकड़ बहान किसे की घर तय, देखे जो भी बुरी नजर तय। लकड़ बहान किसे की घर तय, जो भी देखे बुरी नजर तय। एक सवाल मेरे भाइयों थारे तय मेरा रे, करो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा मेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा मेरा रे। सुनियो, कभी एक दीवा लगा के देखना, दीवा, उस दीवे के चारों तरफ रोशनी हो जाएगी, लेकिन उस दीवा का खुद के तला अंधेरा पड़ा पाओगा। कदे भी देख लियो या बात आजमा के नहीं। आजकल के भाई भी न्यूज है, अपनी बेबे ने कहेंगे बेबे जमाना खराब है, नीचे नाड़ करके चल लिया कर, बेबे नजर झुका कर चल लिया कर, सर पर चुन्नी रखा कर, और बेबे पूरा ध्यान रखा कर मेरी बहन, और कॉलेज तक टेम तो आया कर, लेट ना करया कर।
अपनी बाण में 70 डाल की शिक्षा देंगे और खुद नवेरा से 4 बजे गरज कॉलेज की छुट्टी हो है, नहावा धो है, पढ़ है, बिजली मांग लावा है, बाड़ा में तेलर मोटरसाइकिल कान मरोड़ा उड़ जाके खड़ा हुआ के बाद तने शर्म आवे थोड़ी बहुत। अपनी बाण ना तो इतना ज्ञान देवे और खुद तू जाके दूसरे की बाण बेटी ने गलत नजर तो देखा डूब के मर जाना चाहिए। थू है ऐसे भाइयों पर। भले ही मैंने बुरा बताइयो, मैं भी किसी का बेटा हूं, पर वो भाई नहीं है, वो धरती में बोझ है खाम खा के। अपनी बाण ने इतना ज्ञान देवे और खुद का भीतर अंधेरा पड़ा है, कोई फायदा नहीं था ज्ञान देने का। सबसे पहले अपने भीतर भी झांको। एक बेबे तड़प रही थी, भीतर की आवाज लिखी है नंबर 1 पे, क्या लिखा सुनिए। कुल की इज्जत वाहन बताई, उसने समझाओ सो भाई। कुल की इज्जत बाण बताई, उसने समझाओ सो भाई। रहिए पल्ले बोझ सोच के, करिए कदम सदा मा जाई। यो से थारा रूप कुढ़ाड़ा, खुद राखो भीतर में काला। यो से थारा रूप कुढ़ाड़ा, खुद राखो भीतर में काला। जान बूझ कर रे सो दीवे तले अंधेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा मेरा रे। धरो हाथ अपनी छाती, फिर पटेगा मेरा रे। एक बात बताइयो भाई मने, देखो मने नहीं बताओ बहू में और बेटी में कोई फर्क से? कोई फर्क नहीं। क्यों कर? सुनो बात ना क्लियर करूंगा। मान लो मारी बाण मारी बेटी जवान होगी, हम उसने किसी के घर की बहू बना देंगे, और किसी और की बाण बेटी जवान होगी, वह हमारे घर की बहू बना है। एक बेटी की डोली जाती है तो एक बेटी की डोली आती है। कि मैंने नहीं बताओ मूर्खो, अपनी बाण मर दूसरे की बाण में क्या फर्क रह गया? मत कोई फर्क मानता नहीं। मेरी बाण किसी और की बहू, किसी और की बाण मेरी बहू, क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं। सोच में अड़ंगा है, इस अड़ंगा ने साफ कर लो, अपने आप जीवन सुखी हो जाएगा। समझनिए ना तो एक इशारा बतेरा है भाई, और मूर्ख आगे जा सारी रात बीन बजाए जा, उसने बेरा ही नहीं कहेगा। ये समझदार के लिए बोल लिखे। नंबर 2 पर क्या लिखे है? जितनी थमने लागे थारी, उतनी सबने इज्जत प्यारी। जितनी थमने लागे थारी, उतनी सबने इज्जत प्यारी। बेटी बाण एक हो सबकी, मत ना समझो न्यारी न्यारी। मारी बाण बहू बन जाती, बाण किसे की मारे आती। मारी बाण बहू बन जाती, बाण किसे की मारे आती। समझनिए ने एक इशारा होए बतेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा मेरा रे। धरो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा मेरा रे। नो क्या करें? लिहाज और शर्म या तो समझदार के लग गया करें। मूर्ख का ना लिहाज होंगी ना शर्म होंगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कितना ज्ञान दिया, अड़वी घन घरे से बैठे पाओगे, पेट में दर्द उठ गया हुआ इतनी देर में, तो जागरण बोलिया बाबा का यो बेराना की सुना। अरे मूर्खो, मैं तो सीधा कहता हूँ, जो इसकी सोच यह है बाबा और माता के जागरण में सिर्फ माता बाबा के भजन गाओ, वो मूर्ख हैं। मूर्ख कहता हूं मैं तो उनको। बाबा की मूर्ति की पूजा करोगे, बाबा के विचारा का भी कि मैं जिक्र करोगे। बाबा नहीं हो तो कहता होगा बाण बेटी की कदर करो, बाबा नहीं हो तो कहता होगा करेक्टर का ध्यान रखो, बाबा नहीं हो तो कहता होगा भाईचारा बना। बाबा नु कहते सारे सौदा मारे ठोकर, बस मेरी जोत का घी कम नहीं होना चाहिए। आजकल के कलाकारों की भी माथा में घी फूट रही है, मैं बूंदा लागू कहता। जे सारे कलाकार ये बढ़िया बढ़िया बात बताने लग जाना, 100 के 100 आदमी तो नहीं सुधरिया कर दे, पर न्यू है 100 में तो 10 तो मानेंगे, 5 तो मानेंगे, 2 तो मानेंगे, एक भी सुधर गया ना मेरा डाण का गान का फायदा है ना। तो भाई गणेश जालिए थूक बिलोगा, मैं भी डैं करके चले जाऊंगा। मैं आया हूँ आपको समझाने के लिए। मूर्ख को समझाना नू सोच ले रेल में धक्का तो ऊँट चढ़ाने वाली बात है, और समझदार न इशारा काफी है। जो असली माँ बाप की औलाद होगा, खानदानी घर का बेटा होगा, आज के बाद
बस इस बात का विचार करेगा, ध्यान देगा, वह जिसी बेबे मन में मेरी लागे से दूसरे ने भी लागती होगी, कोई गलत काम ना करियो। हमारे देश में यू बेबे मनी साला कांड हुआ न्यू तो होया है। ऐसे ऐसे घटिया सोच के कोई बंदे रहे होंगे जिनकी इतनी गंदी, इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई मान से हो लिए मेरे देश के अंदर। अपनी रक्षा तुमने खुद करनी पड़ेगी। मैं भूंडा लागूंगा कंधा ये बात, लेकिन सत्य यही है, मुंह तोड़ जवाब दिया करो। कोई बकवास करे झाड़ पर मुक्का धांधरी बार अपने अंदर हौसला पैदा करो बेबे, अपने चरित्र पर दाग मत लगने देना। तुम मेरे देश का भविष्य हो, फ्यूचर ऑफ इंडिया। अपने अंदर हौसला इतना पैदा करो, झांसी की रानी की तरह तुम्हारी आंखों के अंदर वो तेज होना चाहिए, कोई माई का लाल तुम्हारी तरफ गंदी नजर उठा करके देख भी ना सके। अपने आप को प्रबल तैयार करो, सबलता तैयार करो, अपने भीतर हौसला होना चाहिए। नंबर 3 पे क्या लिखा है? जो भी हो से सच्चा भाई, कोन्या चले कुबद की राही। जो भी हो से सच्चा भाई, कोन्या चले कुबद की राही। लिहाज शर्म की लाग जगत में, समझदार के खास बताई। के मूर्ख का हो समझाना, रेल में हो से ऊंट चढ़ाना। के मूर्ख का हो समझाना, रेल में हो से ऊंट चढ़ाना। सोच समझ चालनिए का ना झुकता चेहरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा बेरा रे। धरो हाथ अपनी छाती पे, फिर बाटेगा बेरा रे। कड़वा सच कह दे मत डरिए। रामधन जोश गात में भरिए, कड़वा सच कह दे मत डरिए। तेल जिसे छींटे लागेंगे, सुन के बात तेरी कगसरिए। यो से ओम गुरु का नारा, फलियो धर्म सनातन वारा। यो से ओम गुरु का नारा, फलियो धर्म सनातन मारा। लिखिए बोल ठेल हो नाम उजागर तेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा बेरा रे। धरो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा बेरा रे। लकड़े बाण किसे की घर ते, देखे जो भी उरी नजर ते। लकड़े बाण किसे की घर ते, देखे जो भी बुरी नजर ते। एक सवाल मेरे भाइयों थारे ते मेरा रे। करो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा बेरा रे। धरो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा बेरा रे। ओ धरो हाथ अपनी छाती पे, फिर पटेगा बेरा रे। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा लगे तो जोरदार बजाओ ताड़ी। असली भजन तो ये होते हैं जो हर एक जागरण में गाए जाने चाहिए, लेकिन इन चीजा ने छोड़ के बेरा ना कड़ा कड़ा पड़ रही है।